और चलिए शुरुआत 10 बजे के इस बुलेटिन की 10 बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, आज आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू आज सुबह 11:27 पर चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं जनसेना प्रमुख पवन कल्याण डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। सीएम और डिप्टी सीएम के साथ 24 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ से पहले चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता ने भरोसा करके सरकार बनाने का मौका दिया है, अब जनता की सेवा कर उसका कर्ज उतारने की बारी है। नायडू के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विजयवाड़ा पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत एनडीए के भी कई नेता शामिल हो रहे हैं। दूसरी ब्रेकिंग, ओडिशा में आज से होगी मांझी युग की शुरुआत। बीजेपी के मोहन चरण मांझी बनाए गए हैं मुख्यमंत्री। मोहन चरण मांझी का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। केवी सिंहदेव और प्रभाती परिंदा भी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ओडिशा में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी आलाकमान के तमाम जो नेता हैं मौजूद रहेंगे और शाम 4:45 पर ओडिशा की जनता मैदान भुवनेश्वर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया है। ओडिशा में बीजेपी ने 24 साल बाद बीजेडी के शासन का अंत किया। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग के साथ। एनडीए सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने पदभार संभाल लिया है। नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार संभाला। साथ ही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई सरकार में एक बार फिर से वित्त मंत्रालय की कमान संभाल ली है। अगले महीने 2024-25 का जो पूर्ण बजट है वो पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। एनडीए सरकार में नए मंत्री बने अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा ने भी राज्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग की तरफ। आज वायनाड के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव में मिली जीत को लेकर वायनाड के लोगों का आभार जताएंगे और इस बार भी वायनाड की जनता ने कांग्रेस नेता राहुल पर ही भरोसा जताया। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से 2019 के चुनाव में भी सांसद बने थे और कल इससे पहले राहुल गांधी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रायबरेली के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कल रायबरेली में जनता को संबोधित किया और उनका आभार व्यक्त किया। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में तीसरा ये आतंकी हमला। डोडा में आतंकियों ने एक पुलिस चौकी पर हमला किया है। आतंकियों की गोलीबारी के बाद पुलिस के जवानों ने जवाबी फायरिंग की। आतंकियों की इस गोलीबारी में 5 सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक चतरगला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की एक संयुक्त चौकी पर हमला किया गया। आतंकियों के घेरे जाने की खबर है। एनकाउंटर जारी है। वहीं अगली ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के ही कठुआ से, जहां हीरानगर में कल रात हुए आतंकी हमले के बाद अब यहां तलाशी अभियान जारी है। 2 आतंकवादियों में से एक को कल रात ही मुठभेड़ में मार गिराया गया था। दूसरे आतंकी की तलाशी के लिए इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। मारे गए आतंकी के बैग से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। कल रात करीब 8 बजे आतंकी एक गांव में पहुंचे थे। गांव वालों से पानी मांगा। गांव वालों को कुछ शक हुआ तो पुलिस को इत्तला दी गई। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, पर गांव वाले जान बचाकर भागे तो जवानों की घेराबंदी में एक आतंकी ढेर हो गया और दूसरे की तलाश फिलहाल जारी है। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 7वीं ब्रेकिंग, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए आर्मी चीफ नियुक्त किए गए हैं और 30 जून को अपना पदभार संभालेंगे। उपेंद्र द्विवेदी को 30 जून की दोपहर से अगले सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभालना है। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की जगह वो लेंगे। आपको बता दें, वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 30 जून को पदमुक्त हो रहे हैं और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 31 मई को पूरा हो रहा है, लेकिन 30 जून तक का एक्सटेंशन उन्हें दिया गया था। आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी अब 8वीं ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। रिजल्ट की जांच कराने की मांग की गई है इस याचिका में। कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया था, वहीं एनटीए से भी जवाब मांगा गया है। नीट परीक्षाओं में ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में कल सुनवाई आपको बता दें हुई थी और अगली सुनवाई 8 तारीख को है। श्रेयांशी ठाकुर नाम की छात्रा ने ग्रेस मार्क्स देने के एनटीए के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है।
आगे बढ़ रहे हैं और 9वीं ब्रेकिंग बिहार के छपरा से, जहां एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 2 वकीलों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह सुबह कोर्ट आने के दौरान वकील पिता और पुत्र को बदमाशों ने घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दोनों वकील यानी पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई। हत्या की खबर मिलते ही भारी भीड़ भी वहां पर इकट्ठा हो गई। वहीं पुलिस ने कई टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस दोहरे हत्याकांड के बाद वकीलों में रोष है। पुलिस ने परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहे बर्ड फ्लू का एक मामला भारत में भी देखने को मिला है। भारत में 4 साल के बच्चे में ये बर्ड फ्लू का केस मिला। पश्चिम बंगाल में 4 साल का ये बच्चा जिसे बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। अब हड़कंप वाकई में हलचल मच गई है। WHO ने पुष्टि कर दी है 2019 के बाद बर्ड फ्लू का ये दूसरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 4 साल के एक बच्चे में H9N2 वायरस के कारण होने वाले बर्ड फ्लू से संक्रमण का ये पहला मामला है।